गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें डेफिनेशन है आपके लाइन की डेफिनेशन है, पॉइंट की डेफिनेशन है, सर्किल क्या है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो अब चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए इस थर्ड में क्या है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है कौन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। A terminated line can be produced indefinitely on the both sides. एक शांत रेखा, आप समझ रहे हैं शांत रेखा मतलब आप ये समझिए, माना आपने कहा ये रेखा है, ये रेखा है, ठीक है। क्या इसको आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं? यह है प्रश्न। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। आंसर इज यस। हम इसको अनंत तक यहां से बढ़ा सकते हैं, अप टू गोइंग टू इंफिनिटी। यहां से भी इंफिनिटी को जा रही है और रेखा यहां भी इंफिनिटी को जा रही है, ठीक है। ये मतलब है एक ये वाला एंड भी इंफिनिटी को चला गया, ये वाला एंड भी इंफिनिटी को चला गया। तो लाइन की अपनी लेंथ का पता नहीं, अनडिफाइंड कह सकते हैं या इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो है ये क्या? सत्य है कथन, ट्रू, ठीक है। आप रीजन में क्या लिख सकते हैं कि लाइन, द एक्सपेंशन ऑफ द लाइन इज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। रेखा का विस्तार दोनों किनारे रेखा के अनंत पर होते हैं। आप लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। रेखा के दोनों इंड पॉइंट अनंत पर होते हैं, ठीक है ना। तो इंड मतलब एक शांत रेखा है, इतनी सी आपने दिखाई थी, परंतु इसका विस्तार एक्चुअली अनंत तक आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। बस ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, आप इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है दोस्तों, उसको आप देखिए। ये है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। If two circles are equal, then their radii are equal. If two circles are equal, if two circles are equal, then their radii are equal. आप समझ गए डियर स्टूडेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है। इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कि सर्किल जब बनता है तो सर्किल किस पे डिपेंड होता है डियर स्टूडेंट? सर्किल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सर्किल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? हाँ डियर स्टूडेंट, सर्किल के लिए आपको क्या चाहिए? दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। सर्किल के लिए केवल रेडियस चाहिए, सर्किल के लिए केवल त्रिज्या चाहिए। यदि आपको त्रिज्या का पता है तो सर्किल बन जाएगा। आपसे कहा गया
कि 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाए, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाए। आपने बनाया, ये हो गया रेडियस, सेम रेडियस। दो वृत्त बराबर हैं। अब बराबर है मतलब एक वृत्त को दूसरे के ऊपर रख देंगे फिट करके, तो दोनों एक दूसरे को ढक जाएगा। इसका मतलब दूसरे के रेडियस में क्या समान है, सीधी सीधी बात है। वृत्त बराबर तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। एक वृत्त दूसरे के ऊपर तब आएगा जब रेडियाई क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा सर्किल भी आपका ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, दो वृत्त बराबर है यदि तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, एकदम ट्रू स्टेटमेंट ये है। तो आप लिख दीजिए ट्रू, सत्य। ठीक है, रीजन आप क्या दे सकते हैं, रीजन आप ये दे सकते हैं कि वृत्त को निर्धारित करने के लिए त्रिज्या पर्याप्त होती है। यदि आपको त्रिज्या पता है तो वृत्त का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बराबर होने पर ही दो वृत्त क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं। आ गया समझ में, बस ये रीजन हो गया। फिर तो आपका कितना है, ये आपको दे रहे हैं, आकृति दी हुई है। यदि ए बी इज इक्वल टू, यदि ए बी इज इक्वल टू देवा स्टेट आपका पी क्यू एम, तथा और दूसरी बात है पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक हो गया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई के बराबर आ गया। अब आप लिखिए ए बी, देखिए ए और बी आपने इनको ज्वाइन कराया, ए बी हो गया। दूसरा आपने लिखा पी क्यू, ये पी क्यू है, ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है पी क्यू। और तीसरा है एक्स वाई। अब आप देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू मीन्स इस रेखाखंड को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे, पूरा ढक देगा, तो बराबर है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये इसको पूरा ढक देगा। तो इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो इसको पूरा ढकेगा कि नहीं ढकेगा, ये इसको पूरा ढक देगा। ठीक है ना, बिल्कुल फिट इसके ऊपर बैठ जाएगा ये, और ये इसके ऊपर पूरा बैठ जाता है। जितने लेंथ इसके उतने लेंथ इसके है। ये माना 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये लाइन सेगमेंट इसके बराबर, ये लाइन सेगमेंट इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या है स्टेटमेंट आपका, ये सत्य है स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें कारण आप क्या दे सकते हैं, टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल व्हेन देयर लेंथ आर इक्वल। तो ये दो बराबर कहे जा रहे हैं, क्यों कहे जा रहे हैं, इनके लेंथ इक्वल है। ये दो बराबर क्यों कहे जा रहे हैं, इनके लेंथ इक्वल है। तो इसके लेंथ इसके इक्वल है, इसके लेंथ इसके इक्वल है, मींस इसके लेंथ क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस रूप में क्वेश्चन करना था। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, तो समझ करके करिए, सरल भी हैं। ठीक है, इन बातों को आप जानते भी हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए ज्योमेट्री को करने के लिए थोड़ा लॉजिक की आवश्यकता पड़ती है। आगे भी ज्योमेट्री का काफी बड़ा पोर्शन है आपके पास, तो यहाँ जो थ्योरम होंगे, थ्योरम जब आप समझेंगे, प्रमेय जब आप ठीक से समझेंगे, तब जाकर के आप आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं।
देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? आपको डेफिनेशन देनी है। समांतर रेखाएं क्या हैं, लंब रेखाएं क्या हैं, रेखाखंड क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है और वर्ग आपका क्या है। ठीक है, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ठीक है स्टूडेंट, आपने डेफिनेशन देनी है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाओं के बारे में तो आप पहले भी जानते हैं। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइन मीन्स, पैरेलल लाइन का मतलब हुआ जहां डिस्टेंसेस सेम हो, दो लाइंस ऐसी हों जिनके बीच की दूरियां क्या हो, सेम हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख देता हूं। देखिए, पहला आपका है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस। क्या परिभाषा है समांतर रेखाओं की? समांतर रेखाओं की परिभाषा डियर स्टूडेंट, आपको इस बात को आप पहले भी जानते हैं। पैरेलल लाइन, दो रेखाएं समांतर होती हैं समांतर होती हैं जब इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर समान बनी रहती है। प्रत्येक जगह पर समान बनी रहती है। ठीक है, समांतर रेखाओं की परिभाषा मैंने क्या लिखी? दो रेखाएं समांतर होती है जब इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर समान बनी रहती है। ठीक हो गया? ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को लिख देंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, अब आप देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि टू लाइंस पैरेलल हैं। कहने का मतलब ये हुआ, डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी रहती है। आप देखिए, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये टू लाइंस पैरेलल है। मैंने कहा एक लाइन एल है, दूसरी एम है। इनके बीच की डिस्टेंस सब जगह समान बनी रहती है। देखो, इनके बीच की डिस्टेंस यहां, या इनके बीच की डिस्टेंस यहां, या आप देखेंगे यहां, या आप देखेंगे यहां। ये दूरी हर जगह समान बनी रहेगी, जैसे रेल की पटरियां होती है। ठीक है, ठीक है ना? रेल की पटरी, रेल वो अपने आप ही पटरी है। तो रेल, ये पटरी, रेल की पटरी है ना? तो उनकी दूरी हर जगह क्या है? समान बनी, कहीं मिलेंगे नहीं। ये भी अनंत को जा रही है, ये भी अनंत को जा रही है, कहीं बीच में मिलती नहीं। ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ? ये इंटरसेक्शन, ये कहीं मिलती नहीं है। एक ही तल में होती है। माना आपने एक रेखा यूं कही और दूसरे आपने ऐसी कही, माना। अब आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाइए, इसको बढ़ाए पीछे की तरफ।
देखो मिल गए ना। तो ये रेखाएं क्या हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो समझ गया, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट समझ गए। जिन रेखाओं के बीच में, जो रेखाएं एक तल में स्थित हो, एक तल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर समान बनी रहती है, और ये रेखाएं तल में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। और तल का विस्तार भी अनंत होता है, ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, वो भी अनंत है, ये भी अनंत है। ठीक हो गया। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टू लाइन्स in a plane are parallel when the distance between them is always same, they do not intersect one another, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। वही हो गया पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। ठीक हो गया। इस रूप में कंसेप्ट आप बनाइए और ये फाउंडेशन हो रहा है। ठीक है, जब ये मजबूत हो जाएगा आपका, तो आगे आपको क्वेश्चन, आगे के एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट क्या है? पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आप वैसे एग्जांपल देखना चाहेंगे तो मैं आपसे कह रहा था कि रेल की जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल है। ठीक है, उनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी हुई है। ठीक है, मिलेंगी नहीं, और अनंत तक रेखाओं का विस्तार होता है। तो आपने पढ़ ही लिया है कि रेखाओं का विस्तार दोनों दिशाओं में अनंत तक है। तो समांतर रेखाएं हैं तो अनंत तक ये कहीं मिलने वाली नहीं। ठीक हो गया। इसका दूसरा वाला पोर्शन है, सेकंड वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट? इसमें देखिए आप, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या हुई? व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? लंब रेखाएं किसको कहेंगे आप? ठीक हो गया। परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं मतलब यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का एंगल बना रही है, एक रेखा और दो रेखाओं के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण है, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? लंब रेखाएं होंगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि दो रेखाओं के बीच में यदि दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, या वह लंबवत हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, वह परस्पर लंबवत हो, यदि दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो या वे परस्पर लंबवत हो, तो वे तो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती हैं, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब जैसे अब मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं, फिर इसका फिगर बनाता हूं। टू लाइन्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स is 90 degree, then they are perpendicular lines.
ठीक है, डेफिनेशन अपने हिसाब से आप लिखिए। परपेंडिकुलर लाइंस, दो रेखाएं क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, दो रेखाएं लंब रेखाएं होंगी जब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जैसे एक लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन आपकी ये L है, ये आपकी क्या है, M है। लाइन L लाइन M, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ये 90, चाहे ये भी 90 बोलो, चाहे ये 90 बोलो, ये 90 बोलो, कहीं से बोलो, ये 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर रेखाएं हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है, लंब रेखाएं कहते हैं। L और M क्या है, लंब रेखाएं। ठीक है, तो दो रेखाएं क्या है, लंबवत रेखाएं हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक हो गया, वही है डेफिनेशन। ठीक है, तीसरा क्या है, रेखाखंड। इसमें देखते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड क्या हुआ, अंडरस्टैंड। लाइन सेगमेंट क्या होगा, रेखा का एक पीस समझ लीजिए, रेखा का एक टुकड़ा समझ लीजिए। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली संरचना रेखाखंड होती है। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली संरचना रेखाखंड होती है। इसके दोनों किनारे ज्ञात होते हैं, इसके दोनों किनारे ज्ञात होते हैं तथा उनके बीच की दूरी निश्चित होती है। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली संरचना रेखाखंड होती है, इसके दोनों किनारे ज्ञात होते हैं तथा उनके बीच की दूरी निश्चित होती है। इफ यू ज्वाइन टू पॉइंट्स देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब आप इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, इफ यू ज्वाइन टू पॉइंट्स देन दैट स्ट्रक्चर इज ए लाइन सेगमेंट। It has two fixed points, initial and final point, and the distance of line segment is also fixed. ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है, दिस इज द बी पॉइंट, यू आर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, आपने इनको मिलाया है। ठीक हो गया, ये तो ये आपका बन गया रेखाखंड, दिस इज द लाइन सेगमेंट। इसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभ का बिंदु और अंत का बिंदु क्या होगा, ये निश्चित है। प्रारंभ का बिंदु भी पता, अंत का बिंदु भी पता। ठीक है, और इसकी लेंथ का भी पता होता है, फिक्स लेंथ। जैसे आपने रे में देखा होगा, किरण में मैंने आपको बताया था कि रे का प्रारंभ का बिंदु तो पता है पर अंत बिंदु पता नहीं है, और रे की लेंथ भी क्या है, अनडिफाइंड, अनंत लंबाई। ठीक है, किरण की। अब आप इसी को रेखा बना दीजिए, रेखा में क्या होगा, ये बिंदु भी अनंत है, ये बिंदु भी अनंत है, न तो प्रारंभ का बिंदु पता न अंत का बिंदु पता। ठीक है, तो ये अनंत होगी, अनंत लंबाई की होगी, या आप कह सकते हैं कि लंबाई का पता नहीं है रेखा का। ठीक है ना, तो न तो प्रारंभ का बिंदु पता, न अंत का बिंदु पता, न इसकी लंबाई का पता। तो ये लाइन की डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट इसका एक पीस, यदि मैं इसे काट दूं इतने में से तो मुझे लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं।
और डेफिनेशन देखते हैं। तो इस रूप में आप देखिए, एक कंसेप्ट ठीक से बना देना चाहिए कि कौन चीज का कंसेप्ट क्या है। लाइन, रे, ठीक है, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और इनकी डेफिनेशन आप दिमाग के अंदर फिर से बिठा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट। अगला है आपके पास वृत्त की त्रिज्या। फोर्थ वाला है वृत्त की त्रिज्या। रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल। जब एक बिंदु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति करे, कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान बनी रहे, तो वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या लिखा? जब एक निश्चित बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति करे कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान बनी रहे, तो वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, आप देखिए सर्किल आप बनाते कैसे, देखो ये सर्किल एक निश्चित बिंदु है और एक बिंदु ऐसे गति कर रहा है, ये इस रूप में गति कर रहा है कि सब दूरियां समान है। ये आर 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 आर, जहां से भी आप देखेंगे सारे बिंदु, एक बिंदु इस प्रकार गति कर रहा है, ये बिंदु ऐसे गति कर रहा है, इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान बनी हुई है, तो ये निश्चित दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे आप एक धागे में पत्थर बांध लें और धागे को आपने घुमाना शुरू किया, ठीक है, तो वो पत्थर क्या है, ऐसे जब घूमेगा ना, ठीक है, तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। अब जो ये धागा है, धागे से दूरी समान बनी हुई है ना पत्थर की, धागे से पत्थर की दूरी क्या बनी है? समान बनी हुई है, तो ये डिस्टेंस क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point is always same, okay, then the distance between a variable point and the fixed point is the radius of the circle. ठीक हो गया? एक लोकस वाला पॉइंट जो मूव कर रहा है और एक फिक्स पॉइंट, इनके बीच की दूरी यदि सेम है तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ठीक हो गया? अब आप देखिए वर्ग, स्क्वायर आप जानते हैं, वर्ग की क्या डेफिनेशन है?
वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, या चलो लिख देते, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हूं, समान लंबाई की हूं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। बस यह है परिभाषा। आ रहा है समझ में? ऐसा चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। जिसमें यहां पर बना लेता हूं वर्ग तो आप जानते ही हैं, यह है स्क्वायर। ठीक है, ये लंबाई सब समान है। मानिए का फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल, 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई समान, तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ये आप जानते भी। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, ये क्वाड्रिलेटरल whose all sides are of equal length and each angle is 90 degree, called a square। आगे समझ में? A quadrilateral whose all sides are of equal length and each angle is 90 degree, called a square। ठीक हो गई? तो ये डेफिनेशन आप समझ गए। प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का। चार भुजाएं 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल हो गए, 4 साइड्स है, प्रत्येक साइड इक्वल लेंथ की है और प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री इसका है। बस इस रूप में आप काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।